देश चाहे कितनी उन्नति कर ले, लेकिन पुरानी परंपराओं से सफाई करने का काम आज भी देश में चल रहा है। एक अजीब तरह की विडंबना है कि सफाई कर्मचारी को गंदे सीवर मैनहोल में खुद उतर कर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सफाई करनी पड़ती है। इसके कारण बहुत से सफाई कर्मचारियों की मौत लगातार सुनने को मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले लखनऊ के शहीद स्मारक के पास एक सीवर की सफाई करते हुए 2 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। इन सफाई मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सफाई मजदूर संघ इस पे क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर राजपाल, जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये सफाई कर्मचारियों की लगातार मौतें मैनहोल में उतरने से होती, उसको किस तरह से देखते हैं और कितनी पीड़ा होती है आपको इसको लेकर? देखिए, सफाई सफाई कर्मचारियों की जो मौतें हो रही हैं, ये वास्तव में एक जो अधिकारी वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो हमेशा इनको कीड़े मकोड़ों की दृष्टि से ही देखता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार चाहती है कि हर तरीके के उपकरण उपलब्ध हों, उसके लिए पैसा इश्यू होता है। मशीनें खरीदी नहीं जाती, खरीदी भी जाती हैं तो वो डैमेज दिखा दी जाती हैं कुछ करके, लेकिन इनको उसी तरीके से एक बहुत ही निचले स्तर के, इनकी जान को कभी जान नहीं समझा गया। इन लोगों की एक तरीके से हत्या होती है, मैं इसको हत्या कहता हूँ। इन लोगों के द्वारा सफाई मजदूरों की हत्या की जाती है। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले एक आदेश आया था कि सीवर या मैनहोल में एक निश्चित गहराई से ज़्यादा उतर करके सफाई नहीं की जाएगी किसी भी परिस्थिति में, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि उसी तरीके से चाहे वो कितना भी गहरा हो उसमें सफाई की जा रही है और ठेकेदार या अधिकारी लगातार दबाव बनाते हैं सफाई कर्मचारियों पर सफाई करने को लेकर। शासनादेश है। शासनादेश ये है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को मैनुअल नहीं कराई जाएगी, मशीनों को द्वारा कराई जाएगी, या फिर पूरे उपकरण होंगे जिससे कि इनकी जान ना जाए। लेकिन थोड़े से फ़ायदे के लिए कि 500 1000 रुपये देने के बाद सोचते हैं कि इनमें काम हो जाए, मशीनें ना लानी पड़ें, और इसके लिए हमारे मज़दूरों की हत्या करी जाती है। मैं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये हत्या ही है और हत्या का मुकदमा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। सर, लगातार प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए उपकरणों की खरीद करती है। कुछ समय पहले हमने ये भी सुना था कि बिना ऑक्सीजन मास्क के कोई भी कर्मचारी अब सीवर में नहीं उतरेगा, ऑक्सीजन मास्क उसको दिया जाएगा और भी कई तरह के सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे, तब सफाई होगी। क्या लगता है, उनकी खरीद हुई या खरीद होने के बाद उनको हटा दिया गया? क्यों नहीं कर्मचारियों को वो उपकरण मिल पा रहे हैं? वो उपकरण दरअसल जितनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे वातावरण में काम कराना चाहती है, उतने ये अधिकारी सोचते हैं कि किस तरीके से अपना छोटा छोटा लाभ लिया जाए। लाभ लेने के लिए वो लोग इन लोगों को, क्योंकि मशीनें लाना और लगाना और उसमें डीजल और पेट्रोल, छोटी छोटी सी बचत के लिए वो लोग इसको करते हैं। अव्वल तो मशीनें खरीदी ही नहीं जाती हैं, खरीद दिखाई जाती है कि मशीनें खरीद ली गई। उसके बाद अगर खरीद ली जाती है तो उसको जो है वो लाया नहीं जाता है। ये कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं खुद पार्षद रहा, अभी पिछली बार मैं पार्षद था, मैंने खुद देखा है नगर निगम और जलकल के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा ढिलाई है, और छोटे वर्ग के व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं, इनकी जान को जान समझा ही नहीं जाता है। बल्कि जैसे कभी जेसीबी है तो डीजल नहीं है, डीजल है तो अपने लोगों को दिया जा रहा है, वो डीजल बेच रहे हैं, हिस्सा पूरे में जा रहा है। तो बड़ी ही ज़्यादा अराजकता फैली हुई है, और जिसका फल भुगतना पड़ता है सबसे निचले स्तर पे सफाई मजदूरों को। सर, सक्शन से सफाई करने वाली मशीनें भी शहर में काफ़ी देखी जाती थी, लेकिन अब उनकी संख्या नहीं देखने को मिलती है। लगातार देखने में आ रहा है कि मजदूरों को गहरे मैनहोल में उतर करके ही सफाई करनी पड़ती है और उनकी मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे मुख्यतः इन मौतों का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, किसको दोष देंगे इन मौतों का? देखिए, मशीनें नहीं हैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मशीनें हैं पर कागज़ पर। मशीनें खरीदी जाती हैं कागज़ों पर, और इन मौतों का जिम्मेदार
तो अधिकारी ही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा ये चाहती है कि स्वच्छ वातावरण में अच्छे से काम होता रहे। मैं खुद 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन इत्तेफाक से 5 साल का पार्षद भी हूँ, तो इन लोगों की निचली चीज़ें भी मुझको ज्ञात है, किस तरीके से ये लोग अराजकता फैलाते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से इस बात की डिमांड करता हूँ अपने संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से कि इन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। खाली इनका सस्पेंशन से कुछ नहीं होने वाला, जो इनको सस्पेंड किया जाता है उससे कुछ नहीं होने वाला। हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और अपने बुलडोजर का मुख इनकी संपत्ति की तरफ किया जाए, जो ये लोग अराजक तरीके से इन्होंने अर्जित करी है, गलत तरीके से। सबकी बिल्डिंगें टनटना रही हैं और गरीब आदमी घटन में मरता है। जी सरकार द्वारा इन मौतों पर मुआवजे की भी एक प्रावधान किया गया है। क्या लगता मुआवजा मिल रहा है, या जो भी मुआवजा मिल रहा है क्या वो इतना है कि उनके घर परिवार का पालन पोषण हो सके? मैं अवगत करा देना चाहूँगा, कई बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने पहचानने से मना कर दिया कि नहीं, ये व्यक्ति तो हमारा कर्मचारी नहीं है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। अब वो पहचानने लगे हैं गरीब आदमी को कि हाँ, ये हमारा वर्कर है। और मैं चाहूँगा कि 10 लाख रुपए जो फ़ौरन दिया जाता है वो तो दिया ही जाए, जो सरकारी होता है वो तो है। और उनकी आकस्मिक मौत के 10 लाख रुपए फ़ौरन उनको देना चाहिए, उनकी मृत्यु उठने से पहले, जो कि नहीं हो पाया। और हर तरीके से उनके बच्चों को एक नौकरी देनी चाहिए और पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में एक हत्या की गई है जिसके जिम्मेदार जल कल के अधिकारी हैं। अच्छा, इन मौतों का जिम्मेदार आपने बताया अधिकारी हैं जैसे, तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इस लड़ाई को आगे किस लेवल पे लेके जाना चाहता है, ताकि जो भी अब तक सफाई कर्मचारियों की मौतें हुई हैं ऐसी घटनाएं आगे ना हो, सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से सफाई का काम शहर और प्रदेश में हो? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल फिक्स करें, इस बात को निश्चित करा दें कि अगर मशीनें खरीदी जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, और ख़रीदी जाती हैं तो सख्त आदेश ये होना चाहिए कि कहीं पे भी सीवर की सफाई हो तो मशीनें वहाँ उपलब्ध कराई जाएँ। इसके सख्त निर्देश होने चाहिए, सख्त आदेश होने चाहिए, तभी हमारे लोगों की बचत हो सकती है। क्योंकि उपकरण खरीदे भी जाते हैं और वो बेचे भी जाते हैं। अब क्या किया जाता है पता नहीं, पर कहीं दिखाई नहीं देता। मुझको तो कहीं दिखाई नहीं दिया। 5 साल की पार्षदी में पिछली बार मुझको तो कहीं उपकरण दिखाई नहीं दिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, होता रहता है, चलता रहता है, पर कम से कम लोगों की जान से इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसका मैं दोषी सीधे तौर पर उन अधिकारियों को मानता हूँ और उनको दंड होना चाहिए, बिना दंड के वो छूटना चाहिए, खाली सस्पेंड नहीं होना चाहिए। उनको एक हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि ये जानबूझकर की गई लापरवाही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुधीर राजपाल, जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, क्योंकि सरकार उपकरणों की और उनकी सुरक्षा उपकरणों की खरीद का पैसा देती है। कागज़ों में उपकरण खरीदे जाते हैं, कागज़ों में मशीनें खरीदी जाती हैं। पहले एक आदेश था कि केवल मशीनों से ही सफाई होगी, लेकिन अब भी ज़बरदस्ती अधिकारी सफाई कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरण के गहरे मैनहोल आदि में उतरवा देते हैं, जिससे ज़्यादातर मौतें उनकी गहराई और जो गैस उसमें बनती है उसकी वजह से होती है। डॉक्टर सुधीर राजपाल का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मौतें हैं इनके जिम्मेदार अधिकारी हैं और उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। केवल सस्पेंशन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यदि केवल सस्पेंशन किया जाएगा तो अधिकारी सुधरने का नाम नहीं लेंगे और इस तरह की मौतें लगातार होती रहेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुआवजे की भी मांग करते हुए कहा कि जो मुआवजे की 10 लाख रुपए की राशि उनको तुरंत दी जाती वो तो दी ही जाए। इसके साथ साथ और भी सरकार को कुछ उनके लिए प्रयास करना चाहिए, उनके घर परिवार में नौकरी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।